गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि एक 10 साल की मसीही लड़की जो कि स्कूल में पढ़ती थी, उसकी मुसलमान टीचर ने उसे डंडों से इतना मारा कि उसकी उंगलियाँ टूट गईं। अब देखें कितनी बारबैरिक हरकत है और टीचर्स को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उस टीचर ने ऐसा किया और उसने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि लड़की जो थी वो क्रिश्चियन थी। तो ये वाक़या एक गांव में हुआ है जिसको चक नंबर 659 कहते हैं, 659 काफ बे, और तहसील जो है वो डच कोट है और ज़िला जो है वो फैसलाबाद है। तो जो इंसिडेंट हुआ है ये पंजाब में हुआ है और उस गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे लड़की पढ़ती है। लड़की का नाम सानिया है, 10 साल की है और क्रिश्चियन लड़की है। और ये लड़की स्कूल में पढ़ती थी और इस स्कूल में जो टीचर सानिया को पढ़ाती थी उस टीचर का नाम भी इत्तेफाक से सानिया ही था। और इसी वजह से वो टीचर जो है वो लड़की को कहती होती थी कि क्योंकि तुम्हारा नाम भी सानिया है और मेरा नाम भी सानिया है और सानिया एक मुसलमान नाम है तो तुम भी मुसलमान हो जाओ, क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो लेकिन तुमने नाम मुसलमानों वाला रखा हुआ है। और वो टीचर हर वक्त सानिया को कंपेल करती थी, हर वक्त उसको फोर्स करती थी और हर वक्त यही कहती रहती थी कि तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। लेकिन सानिया जो है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और उसने एक दिन मना कर दिया। उसने कहा कि देखिए मैं अपने मज़हब में खुश हूँ, मैं मुसलमान नहीं होना चाहती। और जिसकी वजह से वो जो टीचर है उसको ये बात बहुत बुरी लगी और उसने सानिया के लिए अपने दिल में ग्रज पैदा कर ली, अपने दिल में उसने सानिया के लिए दुश्मनी पैदा कर ली। अब आप इमेजिन करें, एक टीचर है और वो सिर्फ एक 10 साल की लड़की के साथ एक दुश्मनी पैदा कर रही है। ये क्या, किस टाइप की टीचर है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एनीवेज, उसके बाद इस टीचर ने सानिया के साथ काफ़ी बुरा सलूक करना शुरू कर दिया और सानिया को मारने के या सज़ा देने के डिफरेंट बहाने ढूंढती रहती और साथ ही साथ वो क्लास में सानिया को बुरे बुरे अल्फाज बोलती बाकी तमाम स्टूडेंट्स के सामने। स्पेशली वो सानिया को चूड़ी बोलती थी। मतलब ये बहुत गंदा लफ्ज़ है और मुझे बोलते खुद भी शर्म आ रही है, बोलते बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यही फैक्ट है। और ये टीचर, आप इमेजिन करें, इस 10 साल की लड़की को पूरी क्लास के सामने ये अल्फाज बोलती थी और कितनी ये गलत हरकत है। एनीवेज, चंद दिनों पहले सानिया बीमार हो गई जिसकी वजह से वो स्कूल ना जा सकी और उसने जो है एक एप्लीकेशन लिख के भेज दी। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि सिक लीव कैसे लिखना है या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो सानिया ने भी इसी तरीके से एक एप्लीकेशन लिख के स्कूल में भेज दी। अब अगले दिन जब सानिया स्कूल गई है तो टीचर ने कहा कि तुम्हारी ये एप्लीकेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी कि तुमने छुट्टी क्यों की। और इसके बाद उस टीचर ने एक लकड़ी का डंडा लेके सानिया को मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मोटा और बड़ा डंडा था जिसके साथ उसने सानिया को मारा। सानिया की मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसमें वो कह रही है कि वो सॉरी भी बोल रही थी लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और टीचर जो है वो उस डंडे से सानिया को मारती रही और फाइनली उस डंडे से सानिया की 2 उंगलियां टूट गईं। अब मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ जो कि सानिया का इंटरव्यू है, छोटा सा इंटरव्यू, आप पहले देख लें फिर मैं उसके बारे में और बात करूँगा। सर जी, मेरा नाम सानिया, मेरी मैम का नाम भी सानिया, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। सर जी, मैं बीमार हो गई थी, मैं नहीं थी गई स्कूल, तो मेरी मैम ने मेरे सोटियाँ मार मार करके उंगली तोड़ दी। मैंने सॉरी भी की पर नहीं। तो जी, वीडियो आपने देख ली और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सानिया ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। एनीवेज, इसके बाद सानिया जब घर वापस गई तो उसके फैमिली को पता लगा कि स्कूल में क्या हुआ है और उन्होंने देखा कि सानिया की तो 2 उंगलियां टूट चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि सानिया के घर में उसके ताया और चाचा भी रहते हैं और उनकी फैमिली भी रहती है। तो टोटल लोग तकरीबन 12 हैं। तो ये लोग, जब इनको पता लगा कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, तो वो लोग स्कूल में गए कंप्लेन करने और साथ ही वो लोग पुलिस स्टेशन भी चले गए टीचर की कंप्लेन करने के लिए। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो टीचर है ये उस गांव में एक ज़िम्मेदार है या जिसको वडेरा भी कहते हैं, ये उसकी बेटी है। एनीवेज, सानिया की फैमिली जब पुलिस स्टेशन गई FIR दर्ज करवाने के लिए टीचर के ख़िलाफ़, तब पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी और साथ ही साथ उनको बुरा भला कह के उनको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी FIR हम दर्ज नहीं करेंगे। और उसके बाद पुलिस वालों ने साथ ही ज़िम्मेदार को फ़ोन कर दिया और कहा कि ये तुम्हारी बेटी के ख़िलाफ़
बेटी यानी जो टीचर है उसके ख़िलाफ़ ये लोग FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। पुलिस वालों ने ये सब कुछ बता दिया क्योंकि उस पुलिस स्टेशन में जो ASI है वो इस ज़िम्मेदार का ज़रख़रीद ग़ुलाम है। तो अब जाहिर सी बात है उस ASI ने तो वही करना है जो ज़िम्मेदार कहेगा। तो जब ये सारी बात ज़िम्मेदार को पता लगी तो वो इश्तिहाल में आ गया। आपको पता है कि ज़िम्मेदार जो होते हैं गांव में उनके बहुत सारे नौकर होते हैं, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ। तो ये बहुत सारे लोग लेके ज़िम्मेदार अगले ही दिन सुबह सुबह 7 बजे सानिया के घर चला गया और सानिया घर पे उन्होंने हवाई फायरिंग की और उसके बाद वो लोग घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुस के उन्होंने सानिया के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मारा। फिर उसके बाद सड़क में लेके जाके भी उनको मारा और सानिया की जो मदर हैं और सानिया की जो चाची हैं उन दोनों को इन्होंने बालों से घसीट के सड़क पे मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मैं आपको अभी उनकी भी वीडियो दिखाता हूँ और उनका भी आपको मैं इंटरव्यू दिखाता हूँ। वो लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको कितना ज़्यादा मारा गया। उनको ये जो पिस्टल होता है, पिस्टल के जो पीछे बट होता है उससे उनको मारा गया और भी डिफरेंट तरीक़ों से उनको डंडों से मारा गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे उनके पास डिफरेंट किस्म के हथियार होते हैं जिससे उन्होंने उस फैमिली पे तशद्दुद किया और तशद्दुद उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और इस फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं ये सब खूनो खून हो चुके थे। उस इंटरव्यू में मैंने देखा है और मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि खून वाले पार्ट्स जो हैं वो आपको ना दिखाऊँ क्योंकि मैं अपने चैनल पे वायलेंस वगैरह दिखाना नहीं चाहता। हाँ जी मेरा नाम अल्लाह रखी है। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ करो, ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ करो। एनीवेज इन सबको मारपीट करने के बाद जिम्मेदार ने कहा कि तुम लोग इस गांव से निकल जाओ और तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। अब आप देख लें, अब हो सकता है कि इस फैमिली ने अपनी सारी ज़िंदगी ही इस गांव में गुजारी हो और अब इस फैमिली को कहा जा रहा है कि इस गांव से निकल जाओ हमेशा के लिए। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। बुरा भी इनकी बेटी के साथ हुआ, इनकी बेटी की उंगलियां तोड़ी गईं और उसके बाद जब ये लोग इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गए तो उसके बाद और ज़्यादा इन पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद इनको कहा जा रहा है कि अपने ही घर से ये लोग निकल के कहीं और चले जाएं। और उस वक्त मौके पे पुलिस बिल्कुल भी नहीं आई। पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई पुलिस और पुलिस का कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ पे है। एनीवेज ये ख़बर जो है किसी ने लीक कर दी, किसी ने इनकी वीडियो बना ली और उसके बाद ये ख़बर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। और साथ ही साथ 2 न्यूज़ चैनल भी हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है और इस वजह से अब उस इलाके के जो पुलिस वाले हैं या पुलिस स्टेशन जो है उस इलाके का वो अंडर प्रेशर आ गया है और इसी वजह से उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। अभी इस वक्त जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि पुलिस वालों ने अब FIR दर्ज कर ली है। लेकिन मैं आपको साथ साथ यही बताता चलूँ कि अरेस्ट उन्होंने किसी को नहीं किया है अभी तक, सिर्फ FIR दर्ज की है और इस फैमिली को या नन्ही सानिया को किसी किस्म का कोई भी इंसाफ नहीं दिया गया। एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि ये जो ज़िम्मेदार है और इसके जितने भी सपोर्टर्स हैं ये लोग सानिया की फैमिली को अभी भी बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि ये केस वापस लो और साथ ही साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस गांव को छोड़ के चले जाओ। और इस सारी चीज़ में कि केस वापस हो जाए इसमें पुलिस वाले या पुलिस के कुछ अफसरान ये भी शामिल हैं, यानी ये ज़िम्मेदार से मिले हुए हैं। अब देखें ये सारा वाक़या पंजाब प्रोविंस में हुआ है और पंजाब में आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनकी हुकूमत है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ का नोटिस लें, इस क्रिश्चियन फैमिली को इंसाफ दिलवाएं क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बहुत सेफ़ हैं और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा, स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अगर अच्छा सलूक हो रहा होता तो ऐसे वाक़यात ना होते। तो देखें इस वाक़ये के बारे में लोगों ने इंटरव्यू तो लगाए हुए हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं बताई
تو میں نے جو ہے یہ ویڈیو تب ہی بنائی ہے جب میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل تھی. میں نے ادھر ادھر سے ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں اور بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ ادھر کیا ہوا تھا, اور پھر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھی ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. اور میں آپ سے ایک لاسٹ میں ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ اس فیملی کے لیے, اسپیشلی اس لڑکی ثانیہ کے لیے جس کی 2 انگلیاں توڑی گئی ہیں, آپ اس کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.